क्या आपके मियाँ भी आपका सबके सामने मज़ाक उड़ाते हैं, आपके हर काम में नुक्स निकालते हैं और अपने हर फैसले को दुरुस्त कहते हैं और आपकी हर बात को गलत समझते हैं? आपको दुःख में और अज़ियत में देखकर खुशी महसूस करते हैं? क्या आपको महसूस होता है कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी एक ऐसी भूल-भुलैया बन चुकी है, जहाँ रास्ता ढूँढते-ढूँढते आप खुद को खो चुकी हैं? क्या आपका जीवन साथी आपकी खुशियों को हसद की नज़र से देखता है या हर झगड़े का ज़िम्मेदार आपको ही ठहराता है? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आप उन सभी बहनों के लिए है जो इस दर्द से गुजर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान, मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। औरत बाहर की दुनिया के दरिंदों से तो फिर भी लड़ लेती है, दुनिया से लड़-लड़ कर, थक कर, टूट कर जब वो अपने कमरे में आकर बैठे और कमरे में साथ रहने वाला शख्स ही अगर उन दरिंदों से भी बढ़ जाए, तो उस तरह की औरत पूरी तरह टूट जाती है, थक जाती है और बिखर जाती है। कमरे में मौजूद हमसफ़र से जब ये सुनने को मिले कि तुम्हें आता ही क्या है? तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता, मुझे देखो, मैं सब कैसे मैनेज करता हूँ, मेरी माँ को देखो या मेरी बहन को देखो, उनसे ही कुछ सीख लो। अगर आपके शौहर के अंदर भी ये सारी खसूसियात पाई जाती हैं कि वो अपने आप में ही जीता और मरता है और आप दूर-दूर तक उसे कहीं नज़र नहीं आती और अपनी ज़ात से जुड़े रिश्तों के अलावा माँ, बहन और दूसरी भाभीयों के पीछे भागता है, आपको कुछ नहीं समझता, तो ये एक नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी है। आप एक नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप के अंदर हैं। इसमें अगर आप मिट भी जाए ना तो सामने वाले को अपना आप नहीं मनवा सकती। आप ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि आप ऐसे इंसान को ना तो बदल सकती हैं, ना अपने आप को मनवा सकती हैं। अगर आपने तय कर लिया है, आपने बाकी की ज़िंदगी इस शख्स के साथ ही गुज़ारनी है, तो मैं आपको इनके साथ ही डील करने के चंद तरीके बताऊँगी, जिनसे आपकी ज़िंदगी आसान होगी। आप उनसे ताल्लुक नहीं तोड़ सकती, आप किसी हद तक मजबूर हैं, तो आप ये तरीके अपनाएँ उनके साथ ज़िंदगी गुज़ारने के, ताकि आपकी ज़िंदगी भी आसान हो। अगर आप एक ऐसे शौहर के साथ रह रही हैं जो नार्सिसिस्ट या खुद पसंद है, तो ये सिर्फ़ एक आपके घर की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक नफ्सियाती जंग है जो आप रोज़ाना लड़ती हैं। आज की वीडियो में मैं आपको वो 5 सादा और अमली तरीके बताऊँगी, जिनसे आप अपनी इज़्ज़त-ए-नफ्स को ठेस पहुँचाए बगैर इस मुश्किल सूरत-ए-हाल का सामना कर सकती हैं। तरीकों पर अमल करने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि नार्सिसिस्ट इंसान काम कैसे करता है। एक ऐसा शख्स कभी अपनी गलती नहीं मानता। फर्ज करते हैं आपने उनसे शिकायत की है, आपने सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया, मुझे दुख हुआ। एक नॉर्मल इंसान माजरत करेगा, लेकिन एक नार्सिसिस्ट कहेगा तुम बहुत ज्यादा हसास हो क्या, तुम तो मजाक भी नहीं समझती। उसे गैस लाइटिंग कहते हैं, यानी आपकी अपनी याददाश्त और एहसासात पर शक पैदा करना कि इसने ही गलत किया है, यही गलत सोच रही है। इस तरह के तरीके वो अपनाता है जैसे वो आपको ही शक में डाल दे कि आप क्या वाक़ई गलत सोच रही हैं। मेरे मियाँ तो ऐसे कर ही नहीं सकते। नार्सिसिस्ट इंसान आपके जज्बात से खेलता है। जब आप रोती हैं या चिल्लाती हैं तो उसे सुकून महसूस होता है कि वो आपको कंट्रोल कर रहा है। वो आपकी छोटी-सी बात को अपनी माँ और बहनों के सामने रखता है और उन पे मज़ाक बनाना शुरू कर देता है, जिस पे वो हँसते हैं और आपका मियाँ हँसता है। इस तरह के लोग, चाहे वो आपकी नंद है, आपकी सास है या कोई भी है, आप उस मौके पर खामोशी इख्तियार कर लें। उसे वो रद्द-ए-अमल ना दें जिसका वो इंतज़ार कर रहे हैं। अगर वो बिला वजह तनकीद करें तो बहस करने के बजाय सिर्फ हूँ, ठीक है, हाँ या आपकी मर्ज़ी कहकर बात ख़त्म कर दीजिए। जैसे एक बेजान सरमाई पत्थर होता है, वैसे बन जाएँ। सबसे पहले आपने ये काम करना है कि आपने अपने शौहर को गलत कहना बंद कर देना है। किसी भी गलत बात पर गलत साबित करना ख़त्म कर देना है। और आपके शौहर को तब मज़ा आ रहा होता है जब आप उनसे कुछ कहती हैं, वो आगे से बात को लंबा खींच लेते हैं और बहस पे बहस करते हैं। आपने उनको बिल्कुल मौका नहीं देना, आपने उनकी हाँ में हाँ मिलाना है बस। जब भी वो आपको डिग्रेड करने की कोशिश करें तो आपने हथियार डाल देने हैं। सिर्फ हाँ, जी, ठीक कह रहे हैं आप, बस इतनी सी बात करनी है। और दूसरी बात ये कि जब वो आपका कंपैरिज़न दूसरों के साथ करते हैं तो आपने अच्छा रिस्पॉन्स देना है। जब वो ये कहें कि आप मेरी माँ को देखो या मेरी बहन को देखो या इनसे कुछ सीख लो, आप फलाने से कुछ सीख लो, तो आपने सिर्फ़ इतना सा जवाब देना है कि मेरा उनके साथ क्या मुकाबला। बस आपने बात को लंबा नहीं करना, आपने 2 टोक में जवाब देना है। लोग आपके साथ वैसा ही सलूक करते हैं जैसा आप उन्हें इजाज़त देती हैं। अपनी हदें तय करें, अगर वो गाली-गलौज या चीखो-पुकार पर उतर आएँ तो वहाँ से हट जाएँ। पुरसुकून लहजे में कहें, मैं तब बात करूँगी जब आपका लहज़ा बेहतर होगा, और फिर वाक़ई ही उस कमरे से निकल अपनी सच्चाई को पहचानें। जो बातें वो आपके बारे में कहता है, उन्हें सच ना मानें। अगर वो कहे कि तुम्हारे बगैर ये घर नहीं चल सकता, लेकिन तुम किसी काम की नहीं हो, तो याद रखें, उसकी नफ्सियाती बीमारी है, आपकी हकीकत नहीं है। अपनी खुशी की चाबी उस शख्स के हाथ में बिल्कुल ना दें जो उसे तोड़ना चाहता है। अपने लिए वक़्त निकालें, कोई हुनर सीखें, बच्चों के साथ वक़्त गुज़ारें या अपने पसंदीदा काम करें। जब वो आपका मूड ख़राब करे
या करने की कोशिश करें तो आप अपनी तवज्जो अपनी किसी कामयाबी या छोटी सी खुशी पर लगा दें ताकि आपका ज़हन सुकून और उसके मूड का मोहताज ना रहे। आप उनकी तारीफ़ों के तो बिल्कुल मोहताज ना रहें, जब कोई अच्छा ड्रेस पहने या कोई अच्छा काम करे या खुद को बनाए-संवारे, तो उनकी राय के मोहताज बिल्कुल ना। नार्सिसिस्ट के सामने सफाइयाँ देना वक़्त को ज़ाया करना है, उसे कायल करने की कोशिश करना छोड़ दें क्योंकि वो आपकी बात समझने के लिए नहीं बल्कि वो आपको गलत साबित करने के लिए ही सुनता है। मैंने ऐसा इसलिए किया या मैंने ऐसा क्यों किया, कहना बंद कर दें। आपका जवाब जितना मुख्तसर होगा ना, आपकी ज़िंदगी उतनी आसान होगी, आप उतनी ही महफूज़ रहेंगी। एक खातून की कहानी याद आती है मुझे इस बात से जिन्होंने मुझे बताया कि जब तक वो अपने शौहर के तानों पर रोती थी ना, शौहर का रवैया मज़ीद सख्त होता गया लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी तवज्जो अपनी ज़ात पर या अपने कामों पर लगाना शुरू कर दी, तो उनको जवाब देना बंद कर दिया। शौहर का असर उनकी ज़िंदगी पर कम होने लगा। याद रखें आप उसे बदल नहीं सकती, लेकिन आप खुद को टूटने से बचा सकती हैं। आप उनको कोई रिएक्शन भी ना दें, नो रिएक्शन बस आप दिल में यही बात रख लें कि मैंने इनको कोई रिएक्ट नहीं देना, इन्होंने चाहे जो मर्ज़ी कह लेना है, मुझे जो मर्ज़ी कर देना है, मैंने इनको कोई रिएक्ट नहीं देना, आप उन्हें पागल समझ लें। ऐसे इंसान पागल ही होते हैं और उनको पागल ही समझा जाता है। ये रास्ता मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, सब्र और खामोशी का मतलब कमज़ोरी नहीं है बल्कि हिकमत है। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और बहन के काम आ सकती है, तो उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप इन हालात का मुकाबला कैसे करती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक के अल्लाह हाफ़िज़।